नमस्कार। बड़ी अटकलें थी कि अब वरुण गांधी का टिकट कट गया है पीलीभीत से। अब वो जाकर अपने माँ के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सुल्तानपुर में। ये अभी तक काफ़ी अटकलें चल रही थी, लेकिन मेनका गांधी ने इसको सिरे से ख़ारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपना चुनाव प्रचार खुद करेंगे और पार्टी का नेतृत्व जो होगा, वो हमारे इसमें सहयोग करेगा और वरुण गांधी का इसमें कोई सहयोग नहीं होगा। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि फिर वरुण गांधी का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वरुण का जो भी होगा वो अपना खुद समझेंगे। उनसे हमारा राजनैतिक रूप से कोई संबंध नहीं है। तो आपको बता दें कि मेनका गांधी को बीजेपी में रहने से वरुण गांधी को भले कुछ फ़ायदा ना हो, लेकिन नुकसान भी कुछ नहीं हो पाएगा। वो उसको हैंडल कर लेंगी मेनका गांधी, क्योंकि वरुण गांधी की वाचालता उनके ऊपर बहुत है। बहुत अधिक बोल जाते हैं, वो ऊद नहीं पाते बात करने के, पता नहीं क्या बोल जाएँ। तो कम से कम अगर इसमें रहेंगी मेनका गांधी बीजेपी में, तो उनके घर में जो वरुण गांधी के कारण समस्या आएगी या उनके घर में समस्या कुंडी खटखटाएगी, तो कम से कम मेनका गांधी उसको हैंडल कर लेंगी। मेनका गांधी को टिकट मिलने के बाद वो हफ्तों शांत थी। वो वक़्त की नज़ाकत को समझ रही थीं और चारों ओर देखकर अपने आप को तौल रही थीं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो जब उन्होंने पाया कि हमारी स्थिति थोड़ा अभी डाउन है, तो उन्होंने मीडिया के सामने आए और बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको उम्मीदवार बनाया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद। जैसे कि सब लोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी जब प्रधानमंत्री को जब वाराणसी से चुनाव वो उम्मीदवार बनाया गया था, तब उन्होंने भी कहा था कि पार्टी को धन्यवाद, हमको जो है बनारस से जो चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। तो ये सब लोग करते हैं, लेकिन मेनका गांधी ने कुछ दिनों तक शांत रहा, लेकिन उसके बाद उनको बोलना पड़ा, ताकि कभी ये सनद रहे कि हाँ, हम शक के घेरे में ना आएँ। वरुण गांधी से हमारा राजनैतिक संबंध हट गया है, लेकिन हम वैसे माँ-बेटे हैं, ऐसे तो संबंध नहीं हटेंगे, लेकिन राजनैतिक रूप से उनके संबंध हट गए हैं। अभी कुछ दिन पहले वरुण गांधी और राहुल गांधी उत्तराखंड के एक धार्मिक स्थल पर मिले थे, तो लोग चर्चा कर रहे थे कि अब ये दोनों भाई मिल जाएँगे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पलट जाएगी, उत्तर प्रदेश में क्रांति आ जाएगी। क्रांति तो नहीं आई, न राजनीति पलटी, बल्कि वरुण गांधी का खुद भविष्य खतरे में चला गया। तो इंदिरा गांधी की 2 बहुएँ, मेनका गांधी और सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान सँभालती हैं, लेकिन मेनका गांधी के लिए काफ़ी संकट है। वो बीजेपी में ही रहती हैं, क्योंकि उन उनका राजनीतिक भविष्य अब कहीं दूसरी जगह खतरे में भी है। तो अच्छा, ये लोगों ने कभी गांधी परिवार ने कभी साथ होने की ऐसा लगता है पहल ही नहीं की, क्योंकि राजनीतिक तरीके से आप लोग अलग-अलग हो सकते हैं या एक हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर आप एक हो सकते हैं, लेकिन परिवार में एक होना बड़ी कठिन बात होती है। आपने देखा कि वरुण गांधी के बड़बोलेपन से उनको तो खैर नहीं, लेकिन उनकी माँ मेनका गांधी को ज़रूर इसका खामियाजा कई बार भुगतना पड़ा है। वो अक्सर बोल के चले जाते हैं, लेकिन उनके फैलाए हुए रायता को उन्हीं को समेटना पड़ता है, उन्हीं को सब करना धरना पड़ता है मेनका गांधी को। तो इन्हीं की वजह से मेनका गांधी मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री थीं, लेकिन इन्हीं बड़बोलेपन के कारण मेनका गांधी को मंत्री पद से हटा दिया गया, बल्कि वो सांसद थीं। केवल इन्हीं बड़बोलेपन के कारण, अगर बड़बोलापन ना करें, तो ये अच्छा शायद इसलिए भी हो, क्योंकि ये बीजेपी से थोड़ा-से विक्षुब्ध रहते हैं वरुण गांधी। क्योंकि ये 2009 की बात है कि जब ये लोग
वरुण गांधी सोचते थे कि बीजेपी हमको उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा, हमें मुख्यमंत्री बनाएगी। तब ये बहुत बड़बोली बात करते थे और बहुत अग्रेसिव मोड में भाषण देते थे। तो जब 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की कई पार्टियों के साथ, तो तब इनको लगा कि हाँ, हमको बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमान यानी मुख्यमंत्री पद बनाएगी। और विधानसभा में इसके लिए वोटिंग भी हुई और वरुण गांधी को बहुमत हासिल हुआ। लेकिन बीजेपी की हाई कमान ने इनको ध्यान ही नहीं दिया, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब ये और खिन्न हो गए थे। तब इन्होंने एक बार एक रैली थी, तो उसमें एक साधु थे, तो उनका फ़ोन बजता है, तो कहते हैं, "अरे बाबा जी फ़ोन उठा लीजिए।" वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो अरे बाबा जी फ़ोन उठा लीजिए। तब तक उनको उनके जो गार्ड थे उनको पीछे करने लगते हैं, तो उन गार्ड से उन कहते हैं गार्ड से कि अरे! इनको धक्का-मुक्की मत कीजिए, हो सकता है कहीं ये भी ना कहीं मुख्यमंत्री बन जाएँ तो हमको दिक्कत उत्पन्न होने लगे। तो ये बात बीजेपी को गहरे तक ठेस पहुँचाई थी। तब बीजेपी तभी से इनको लग रहा था कि अब इनको साइड करना ज़रूरी है। लेकिन अब तो दोनों को एक साथ तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर मेनका गांधी भी शांति बना के रखती हैं। तो इसलिए मेनका गांधी का अंतिम पड़ाव भी आ गया है। तो इसलिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया और इनका बड़बोलेपन के कारण इनका टिकट काट दिया। तो कुछ भी हो, अब मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी ने वरुण गांधी को वानप्रस्थ में भेज दिया है। अब ये बात तो पक्की हो ही गई है। तो धन्यवाद।